तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर फैंटेसी सीरीज यक्षण के बारे में। यह सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें काफी सारी चीजें हमको बताई गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह देखने में मजा आएगा। मैं आपको और ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी क्योंकि सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप खुद ही जज कर सकते हैं कि आपको देखने में कितना मजा आने वाला है। सीरीज के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है महाकाल नाम के एक नागा साधु को दिखाते हुए, जो कि नदी के अंदर तपस्या कर रहा होता है। लेकिन तभी उसकी तपस्या भंग हो जाती है क्योंकि एक अप्सरा एक इंसान के साथ संभोग करके उसे अपने भयानक रूप में आकर मार डालती है। इससे महाकाल गुस्से में आ जाता है। उसका कहना था कि यह उस अप्सरा का 99वां शिकार है जिसे उसने खत्म किया है, और अगर उसने 100वें मर्द को रिझाकर संभोग किया और उसे मार डाला तो वह पृथ्वी लोक को छोड़ देगी। इससे पहले ही महाकाल को उसे पकड़ना है, जिसके लिए वह अपने शिष्यों के साथ सौगंधिका झील की तरफ जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन महाकाल एक खास बात कहता है कि यह सवा मर्द बाकी सामान्य आदमियों जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वह शुद्ध ब्रह्मचारी हो और उसकी आंखों में मौत का खौफ भी ना हो। ऐसा व्यक्ति उस अप्सरा को चाहिए होगा, जो कि आसान नहीं होगा। महाकाल के शिष्य यह भी कहते हैं कि क्या वह अपनी शक्ति से उसे नहीं ढूंढ सकते, जिस पर महाकाल का कहना था कि जब तक वह इंसानी रूप में है तब तक उसे ढूंढा नहीं जा सकता और वह अपने असली रूप में केवल अपने विक्टिम को मारने आती है। इसके चलते वे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वह हर एक आदमी को मारने के बाद अपना ठिकाना बदल देती है, शहर बदल देती है। खैर, अब हम देखते हैं कि यह अप्सरा असल में एक यक्षिणी है, जिसके पास उसका एक साथी है जो कि स्टैचू के रूप में रहता है और जिसका नाम भद्रा है। यक्षिणी भद्रा के साथ सारी बातें शेयर करती है और यह नीले रंग से चमकता है, यानी कि यह भी चमत्कारी है और यक्षिणी का एक साथी कहा जा सकता है। एनीवेज, अब हम कृष्णा नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसका परिवार काफी बड़ा है। उसके पिता हैं, 2 जीजा हैं, 2 बहनें हैं, उनके बच्चे हैं और 2 दादियाँ भी हैं। आज कृष्णा का असल में 30वां जन्मदिन है और सब उसकी शादी करवाना चाहते हैं। उसकी माँ का देहांत काफी समय पहले ही हो गया था। अब असल में सीन यह है कि कृष्णा लव मैरिज चाहता है, लेकिन आज तक उसका कोई रिश्ता टिका ही नहीं क्योंकि वह शादी करके ही वर्जिनिटी को लूज करना चाहता है। उसे सच्चा प्यार चाहिए क्योंकि उसकी माँ ने उससे वादा लिया था कि वह सच्चा प्यार करेगा और लड़की को धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसके पिता ने कृष्णा की माँ पर चीट किया था। कैरेक्टर वाइज वह अच्छा आदमी नहीं है और हम देख पाते हैं कि वह हॉट गर्ल्स और यह सब हमेशा देखता रहता है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि कृष्णा ने एक और वादा अपनी दादी से भी किया था कि अगर उसके 30वें बर्थडे तक किसी से उसे प्यार नहीं होता तो वह उनकी मर्जी की लड़की से शादी कर लेगा। खैर, प्रोफेशनली कृष्णा लव मोटेल में काम करता है, जहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी हैं जो कि उसकी शादी वाली चीज से मस्ती मजाक करते रहते हैं। अब यह तो हो गई कृष्णा की बात, लेकिन यक्षिणी का क्या हुआ? तो असल में इसका नाम माया है, जो कि एक नई कंपनी को HR लीड के रूप में ज्वाइन करती है ताकि वह अपना 100वां शिकार आसानी से ढूंढ पाए। इस दौरान एक कलीग उसको एक व्यक्ति के बारे में बताती है जो कि उनकी ही कंपनी में काम करता है। वह असल में वर्जिन है और काफी शाय रहता है। उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की क्योंकि लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती हैं। इसके चलते माया के नाखून बड़े हो जाते हैं क्योंकि यह वही व्यक्ति है जिसका उसे शिकार करना था। अब माया समय बर्बाद न करते हुए सीधा उसके पास जाकर डेट के लिए पूछ लेती है, जिस पर वह माया को पास में ही लव मोटेल में मिलने के लिए 8 बजे बुलाता है। और यह वही जगह है जहां पर कृष्णा भी काम करता है। अब 8 बजे जब माया वहां पर आती है तो वह बला की खूबसूरत लग रही थी, जिसको देखते ही कृष्णा अपना होश खो बैठता है क्योंकि उसके सपने में आने वाली लड़की यही होती है। कृष्णा उसको अप्रोच भी करता है, लेकिन तब तक माया का शिकार खुद वहां पर आ गया था, जिसके चलते कृष्णा का मूड ही ऑफ हो जाता है। फाइनली उसके कलीग उसे सजेस्ट करते हैं कि कृष्णा को अपने घर वालों की पसंद की लड़की से एक बार जरूर मिलना चाहिए। क्या पता कि शादी के बाद भी प्यार हो सकता है, जिसके लिए वह मान जाता है और लड़की से मुलाकात भी करता है, जो कि सरप्राइजिंगली सबको काफी अच्छी लगती है। इनफैक्ट वह कृष्णा को लव यू भी कह देती है, जिसके चलते कृष्णा की लव मैरिज की इच्छा भी पूरी होने वाली थी। उनकी शादी फिक्स हो जाती है, जिसके चलते सभी काफी खुश होते हैं। अब तभी हम एक रूम के अंदर माया को देखते हैं, जो कि अपने कलीग के आने का इंतजार कर रही थी और भद्रा के साथ यह कह रही थी कि आज उसका धरती लोक पर आखिरी दिन होगा। लेकिन तभी जब वह व्यक्ति वहां पर आता है तो माया को यह पता लगता है कि वह वर्जिन है ही नहीं।
गुस्से में आकर वह अपने उग्र रूप में आती है, जिसके चलते वह व्यक्ति वहीं बेहोश हो जाता है और हम नोटिस करते हैं कि उन दोनों को नीचे से कोई नोटिस कर रहा था। अब इन सब से माया बहुत निराश हो जाती है और एक पेड़ पर जाकर जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि जहाँ पर वह रहती है उस जगह का नाम असल में अलकापुरी है और यह श्राप उसको कुबेर ने दिया था। अब पेड़ पर इसलिए रहती है क्योंकि यक्षण अक्सर पेड़ों को पसंद करती हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि यक्षणियाँ जो होती हैं वह नेचुरल वर्ल्ड से काफी कनेक्टेड रहती हैं और वह अशोका पेड़ को ज्यादा पसंद करती हैं। मीनवाइल कृष्णा की शादी होने वाली थी और वह रिंग लेकर अपनी होने वाली बीवी को प्रपोज करने जाता है, क्योंकि उस दिन उसने उसे लव यू कहा था। लेकिन कृष्णा रिप्लाई में कुछ कह नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर भी कृष्णा की किस्मत खराब निकलती है, क्योंकि वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी। उसका मानना था कि वह शादी करके कृष्णा को नौकर बनाकर रखेगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मस्ती करेगी। लेकिन कृष्णा यह बात सुन लेता है और शादी तोड़कर उसी पेड़ के नीचे जाकर एक लेटर लिखकर मरने लगता है, जहाँ पर माया भी रो रही थी। अब वह लेटर उड़ता हुआ सीधा माया को मिलता है, जिसके अंदर यही लिखा था कि वह अब तक वर्जिन है और अब जीना नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ हमेशा धोखा हुआ है। लेकिन तभी माया उसको बचा लेती है और कहती है कि वह उससे प्यार करती है, क्योंकि उसको भी किसी ने धोखा दिया था। माया कृष्णा को किस कर लेती है और एक मैजिकल बॉन्ड बनता हुआ नजर आता है, लेकिन हम जानते हैं कि माया का क्या मकसद था। फिलहाल कृष्णा माया को दूर कर देता है, क्योंकि उसका विश्वास प्यार से उठ गया था। जिसके साथ माया कृष्णा को यही बोलकर चली जाती है कि अगर किस्मत में हुआ तो वह बार बार मिलते रहेंगे। जिसके साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दूसरा एपिसोड शुरू होता है महाकाल और उसके शिष्यों को दिखाते हुए, जो कि सौगंधिका झील की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर भैरवा नाम का शिष्य सवाल करता है कि क्या कोई प्रमाण है कि यह अप्सराएं और यक्षणियाँ होती हैं। जिस पर महाकाल बताता है कि यह अप्सराएं अलकापुरी में रहती हैं, जहाँ पर कुबेर का राज है, और वहाँ की अप्सराएं सबसे ज्यादा सुंदर और योग्य होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। उदा मारवा तंत्रम नामक किताब के अंदर इनके बारे में अच्छे से बताया गया है। अब अप्सराओं का मकसद है धरती की संपत्ति की रक्षा करना, जिसके लिए वह धरती लोक और यक्ष लोक यानी कि अलकापुरी आती जाती रहती है। बेसिकली वह गेटवे को गार्ड करती है, जिसके चलते सब कुछ बैलेंस में रहता है। हार्मोनी, पैशन और इनर्टिया, इन 3 क्वालिटीज के चलते सारी यक्षणियाँ अलग अलग होती हैं, और उनकी अगर तपस्या भंग करी जाए तो वह भयानक यानी कि उग्र रूप में आ जाती हैं। इनफैक्ट हमने रूम के अंदर माया के इस रूप को परछाई के जरिए देखा भी था। अब महाकाल का यह कहना था कि सालों पहले विभ्रम नाम की अप्सरा को प्रसन्न करने के लिए एक तांत्रिक ने घोर तप किया था, जिससे वह खुश हो गई थी और उसने सफेद कुमुदनी यानी कि लिली उस तांत्रिक को भेंट करी थी, जो कि सिर्फ अलकापुरी में ही मिलती है। और इसी फूल के जरिए यानी कि लिली के जरिए वह माया को या फिर इन अप्सराओं को पकड़ सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, जो कि सौगंधिका झील में ही मौजूद है, और इसलिए ही वह सब यहाँ पर आए थे। अब इस पर भैरवा यह कहता है कि तो पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया। तो महाकाल का यह कहना था कि यह फूल 200 फुल नाइट मून के बाद ही एक बार चमकता है, जिससे कि उनको पहचाना जा सकता है, और इसलिए इसको रोशन कुमुदनी भी कहा जाता है। और जब भी ये अप्सराएं इस फूल के आसपास होती हैं, तो इन फूलों का रंग और खुशबू दोनों बदल जाती हैं, और यह अभी जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज माया हाथ से निकल सकती थी। यानी कि वह और सवालों के जवाब अभी नहीं देना चाहता था। अब महाकाल के 2 शिष्य झील में उतरते हैं, लेकिन उनकी तुरंत ही मौत हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई जादू या फिर प्रोटेक्शन स्पेल मौजूद था ताकि यह गलत हाथों में न जाए। लेकिन महाकाल भगवान शिव और रुद्रा की मदद से कुमुदिनी को हासिल कर लेता है। तभी हम देखते हैं कृष्णा को, जिसे सैड होना चाहिए था, लेकिन वह सैड नहीं बल्कि खुश था, क्योंकि उसे माया मिल गई थी। उसे भी माया से प्यार हो गया था। और तभी हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि माया का असली रूप देखकर बेहोश हो गया था। वह असल में हॉस्पिटलाइज था। मीनवाइल हम महाकाल को देखते हैं, जो कि बस एक नागा साधु नहीं है, बल्कि वह एक लविश घर में रहता है, एक साइंटिस्ट भी है, पेंटर भी है, क्योंकि वह कुमुदिनी के पत्तों से एक्सपेरिमेंट करके उसको पेंटिंग में इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि ये सारी पेंटिंग्स पूरे शहर के होटल रेस्टोरेंट्स में लगेंगी। और जब भी माया वहाँ पर आएगी तो तुरंत ही इन पेंटिंग का रंग बदल जाएगा और सभी होटल वालों को यह बात बतानी होगी। ऐसी इंस्ट्रक्शंस भैरवा को दी जाती है। अब यह पेंटिंग बाकी जगहों के साथ साथ सीधा लव मोटल में भी लगाई गई थी, क्योंकि वहाँ पर भी माया अक्सर आया करती थी। भैरवा अब महाकाल से यह सब करने का कारण पूछता है, तो महाकाल बताता है कि कुबेर खाली यक्षु का राजा नहीं है,
बल्कि रावण का बड़ा भाई भी है। जब कुबेर लंका पर राज कर रहा था, तब रावण ने राक्षसों और नागों की मदद से कुबेर से लंका को छीन लिया। लेकिन रावण की मृत्यु के बाद कुबेर ने नेवले पर सवार होकर नाग और नागलोक पर कोहराम मचा दिया था। नागों को मारा और उनकी ढेर सारी मणियां चुरा ली। और महाकाल नागास का ही वंशज है, यानी नागा साधु है। महाकाल कुबेर समेत यक्षणों और अलकापुरी को तबाह करना चाहता है और यही उसका असली मकसद है। खैर, सीन यह है कि कृष्णा क्लब में मस्ती करने के लिए जाता है और ऑब्वियसली वहां माया आ जाती है। ये दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद माया कृष्णा से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे अपने घर ले चले और दोनों कैब में जाने लगते हैं। कैब में माया कृष्णा को किस करने लगती है। घर पहुंचने पर माया खूब रिक्वेस्ट करती है कि वे दोनों इंटीमेट हो जाएं, लेकिन कृष्णा ऐसा नहीं करता और घर से निकल जाता है। हम नोटिस करते हैं कि माया नशे में नहीं थी, वह बस एक्ट कर रही थी। धरती लोक की मदिरा उस पर क्या ही असर करती। खैर, अब कृष्णा बचते जाते बाहर आता है, जहां पर उसके जीजाजी मिल जाते हैं। क्योंकि यह कार उनकी ही थी और कार के अंदर का सारा कार्यक्रम उन्होंने देख लिया था। घर पर वे यह सारी चीजें बताते हैं और सभी माया के बारे में पूछते हैं। सब काफी गुस्सा करते हैं, लेकिन कृष्णा के पास माया का फोन आता है। उसके ऊपर तो माया का जादू चल गया था, जिसके चलते वह अपने मोटल जाता है, जहां पर माया उसे मिलने आई थी। वह कृष्णा के साथ किसी शांत जगह पर चलने के लिए कहती है, जहां वे दोनों आराम से बैठ पाएं। जिसके चलते हम देखते हैं कि पेंटिंग का रंग बदल गया था और हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि उनको भी कोई छुपकर देख रहा था। जब कृष्णा और माया एक साथ होते हैं, माया बहुत कोशिश करती है कि कृष्णा के साथ वह इंटीमेट हो जाए। वह कहती है कि शादी करना जरूरी नहीं है, लेकिन कृष्णा की यही शर्त थी कि वह शादी करके ही यह सब करेगा। यही उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी। इससे माया गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई और रास्ता भी नहीं था। वह वापस उसी पेड़ पर बैठकर रोने लगती है, लेकिन भद्रा कहता है कि शादी की ही रात अगर उसका पति मारा जाएगा तो उसे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जब वह अलकापुरी जाएगी तो वह शादीशुदा नहीं रहेगी। मीनवाइल होटल वाले बताते हैं कि पेंटिंग का रंग अजीब हो गया है और महाकाल समझ जाता है कि माया यहीं आसपास है। अब उस पेंटिंग के ऊपर जो पीसी हुई कुमुदिनी लगाई गई थी, उसकी ही हेल्प से एक नीली शक्ति का गोला यक्षिणी ट्रैकर बनके सीधा कहीं जाने लगता है। महाकाल समेत भैरवा भी उसका पीछा करते हैं। महाकाल माया को पकड़ने के लिए एक अदृश्य शक्ति छोड़ता है, लेकिन यह माया नहीं होती बल्कि एक और यक्षण या फिर अप्सरा होती है, जिसका नाम ज्वालामुखी है। इसी ने उस पेंटिंग को छुआ था ताकि महाकाल उस तक आए ना कि माया के पास जाए। अब महाकाल गुस्से में ज्वाला की शक्ति बांध देता है और जब तक ज्वाला माया को उसके पास नहीं लाएगी तब तक उसकी शक्ति बंदी रहेगी। लेकिन फिर भी ज्वाला हंसती रहती है, जैसे कि वह कुछ प्लान कर रही हो। एनीवेज, अब कृष्णा दुखी होकर माया से माफी मांगने के लिए उसी पेड़ के पास जाता है, जहां पर वह उसे पहली बार मिली थी। शॉकिंगली, माया वहां आ भी जाती है। वह पूछती है कि क्या कृष्णा उससे शादी करेगा, जिससे कृष्णा बहुत खुश होता है और माया को हग कर लेता है। लेकिन हम माया की आंखों को चमकता हुआ देख पाते हैं, मीनिंग उसको बस अपना मकसद पूरा करना है। इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम महाकाल का बचपन देखते हैं। आखिर क्यों वह माया के पीछे ही पड़ा हुआ है? आई मीन, यक्षिणी तो और भी हैं, जैसे कि ज्वाला या फिर और भी, लेकिन माया ही क्यों? महाकाल अपने गुरुजी के साथ बचपन में जा रहा होता है। गुरुजी को असल में माया से गुप्त स्थल का पता चाहिए होता है, क्योंकि वहीं से अलकापुरी जाने का द्वार मिल सकता था और माया इसी स्थल को गार्ड करती है ताकि कोई भी गलत मन का मनुष्य अलकापुरी में ना जा सके या फिर कोई भी इंसान वहां ना जाए। महाकाल के गुरु नए युग के कुबेर बनना चाहते थे और यक्षिणियों को अपने पैर के नीचे रखना चाहते थे। यहाँ पर इन अप्सराओं या फिर यक्षिणियों के बारे में बताया जाता है कि ये आखिर बनी कैसे थीं। लाखों साल पहले जब भगवान शिव गहरे ध्यान में बैठे हुए थे, तब माता पार्वती के मन में उनके साथ होने की इच्छा उत्पन्न होती है और यही इच्छा पसीने में बदल गई, जो कि 64 पसीने की बूंद के रूप में गिरी थी, जिनसे कि इन अप्सराओं का जन्म हुआ। जब माता पार्वती के मन की लालसा प्रेम के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, तो आखिरी बूंद गिरी, यानी कि 64वीं, जो कि थी माया। माया सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे योग्य और शक्तिशाली यक्षिणी थी, जो कि लालसा और प्रेम के बीच का एक ब्रिज है, यानी कि सेतु है।
इसलिए ही अलकापुरी के गुप्त स्थल की रक्षा कुबेर ने उसे करने के लिए दी थी, और वह भी इंटेंजिबल रूप में, यानी कि जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, एक अदृश्य शक्ति। खैर, महाकाल के गुरुजी माया के स्थान पर जाकर यज्ञ करते हैं और महाकाल को वही तंत्रम वाली किताब भी देते हैं कि आज अगर यहाँ पर कुछ भी हो जाए, वह बस पीछे से छुप कर देखे, और अगर उनको कुछ हुआ तो उसको ही नागा का बदला लेना पड़ेगा। खैर, अब यह यज्ञ विफल हो जाता है क्योंकि माया का यह कहना था कि नागा साधु को सजा मिलेगी। वह सेक्रेट द्वार पर आया है। वह उसे वार्न भी करती है कि वह वहाँ से चला जाए, लेकिन वहाँ पर माया की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि माया को ना बल से ना ही छल से हराया जा सकता था। वह नागा साधु को मार डालती है और यह सारी चीजें महाकाल पीछे से छुपकर देख रहा था। एनीवेज, अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ माया कृष्णा के परिवार से मिलती है। वह बताती है कि उसका कोई नहीं है, वह अकेली है। लेकिन ऑब्वियसली कृष्णा के घर वालों को वह पसंद नहीं आती। सडनली आउट ऑफ नोवेयर ज्वाला माया की आंटी बनकर वहां आ जाती है, जिस पर कृष्णा के पिताजी लाइन मारने लगते हैं। इवन वह भी उनको साइड आई देती है। अब माया का यहाँ पर कोई आ गया था, यह जानकर फाइनली शादी के लिए सब एग्री हो जाते हैं। तभी रात में ज्वाला और माया आपस में बात कर रहे होते हैं कि ज्वाला भी माया की तरह यहाँ पर फंसी हुई है, क्योंकि माया ने एक इंसान से प्यार किया था, जिसके चलते उसे यह सजा मिली है। लेकिन ज्वाला यहाँ पर क्यों है, तो फिलहाल वह इस चीज का जवाब नहीं देती। वह माया को यह जरूर बताती है कि महाकाल इसी शहर के अंदर है और उसके पीछे है। तभी हम यह नोटिस करते हैं कि महाकाल शव साधना करने वाला था। ज्वाला यह कहती है कि इससे पहले महाकाल उसको ढूंढ निकाले, उसे कृष्णा को मौत के घाट उतार देना चाहिए। कृष्णा माया के प्यार में पागल होकर अपने शादी के कार्ड को बांटने लगता है और वह महाकाल को भी कार्ड देने के लिए चैलेंज ले लेता है। एनीवेज, अब कृष्णा की दादी एक लेडी के पास जाती हैं, जिनके ऊपर माता आया करती थी। वह उनसे कंफर्म करना चाहती है कि यह शादी हो सकती है या नहीं। लेकिन तभी उनके ऊपर माता आती है और वह यह कहती है कि यह शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो किसी की मौत पक्की है। लेकिन कृष्णा इसे ढोंग मानता है और कहता है कि अगर इनके ऊपर माता आती है तो उसके हाथ के ऊपर जलाया हुआ कपूर रखने से उनको कुछ नहीं होगा। वह खुद भी ऐसा ही करता है, लेकिन वह साबित कर देता है कि यह ढोंग था। खैर, अब वो सबको वहाँ से ले जाता है, यह कहते हुए कि शादी तो होके रहेगी। लेकिन तभी हम ज्वाला और माया को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर माया यह कहती है कि वह लेडी किसी के वश में थी, क्योंकि कोई उससे यह सब बुलवा रहा था। कोई है जो कि नहीं चाहता कि यह शादी हो। लेकिन ज्वाला कहती है कि वह सब संभाल लेगी। अब कृष्णा महाकाल के यहाँ पर अपनी शादी का कार्ड देने उनको जाता है, उनको इनवाइट करने के लिए जाता है। अब कृष्णा महाकाल को कार्ड तो दे देता है, लेकिन वह नोटिस करता है कि महाकाल के घर के अंदर माया जैसे दिखने वाली किसी लड़की की पेंटिंग थी। और जब वह महाकाल से पूछने के लिए पीछे मुड़ता है तो महाकाल अचानक से गायब हो गया था। वह ऊपर जाकर नोटिस करता है तो उसको एक बहुत ही भयानक मंजर दिखाई देता है। वहाँ पर महाकाल तंत्र मंत्र और शव साधना कर रहा था। वह उस डेड बॉडी से अपने अंदर शक्ति खींच रहा था ताकि वह प्रिपेयर हो सके आने वाली फाइट के लिए, जिसको देखकर कृष्णा भयानक तरह से डर जाता है और यह सारी बात जाकर माया को बता देता है। माया यह कहती है कि यह तो उदंड भैरवा तंत्र है, बहुत शक्तिशाली है। वह डर गई थी, लेकिन फिलहाल उसको खुद को संभालना पड़ता है, अदरवाइज कृष्णा को शक हो जाता कि वह महाकाल को जानती है। माया यह कहती है कि महाकाल उनकी शादी में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज कुछ बुरा हो सकता है, जिसके लिए कृष्णा मान जाता है। अब तभी महाकाल यह कहता है कि अगली अमावस्या तक यही यज्ञ चलेगा और फाइनल यज्ञ गुप्त मंदिर पर होगा, यानी कि गुप्त स्थान पर, जहाँ पर वह माया के साथ ऐसा करके अलकापुरी का द्वार ढूंढ लेगा। अब ज्वाला और माया आपस में बात करते हैं कि यह गुप्त मंदिर और अलकापुरी का द्वार महाकाल को नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज सबका विनाश हो जाएगा। लेकिन ज्वाला का यह कहना था कि वह महाकाल को भटका देंगे। तभी घर पर महाकाल टेंशन में था कि सब कुछ सही करने के बावजूद भी माया कब्जे में क्यों नहीं आ रही है। तभी वह नोटिस करता है कि कुमुदिनी के फूल सूख गए थे, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पर कृष्णा जब आया था तब माया का एक बाल फूल के ऊपर चला गया था, जिसके चलते कुमुदिनी सड़ गई थी। महाकाल इसके लिए भैरवा के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसके प्लान फेल हो सकते थे। खैर, तभी हम उस व्यक्ति को देख पाते हैं जिसके साथ माया रूम के अंदर थी। उसको हॉस्पिटल में 10 दिन बाद होश आ जाता है, जहाँ पर वह अपनी कलीग को फोन करता है तो उसको पता चलता है कि कृष्णा की माया के साथ शादी हो रही है।
तो वह तुरंत वहाँ पर जाने लगता है क्योंकि वह कृष्णा को बचाना चाहता था। अब शादी में माया और कृष्णा अलग अलग अच्छे से रेडी हो रहे थे और कृष्णा के पिताजी ज्वाला के पीछे जाने लगते हैं और वह भी खूब फ्लर्ट कर रही थी क्योंकि वह तो अप्सरा है, उसका यह नेचर है। अब अचानक से वह आदमी वहाँ पर आ जाता है जो कि कृष्णा को मना करता है कि उसको शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि माया इंसान ही नहीं है। लेकिन कृष्णा को माया के प्यार के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर महाकाल समझ जाता है कि माया की शादी ही कृष्णा से हो रही है, तो वह वहाँ पर आ जाता है, जिसके चलते माया डरते हुए कृष्णा के पास आती है और उसको भागकर शादी करने के लिए मना लेती है। अब महाकाल वहाँ पर आता है तो उसको बस ज्वाला दिखाई देती है, जिसको टॉर्चर करके उससे वह उगलवाने हैं कि माया कहाँ पर गई है। ज्वाला उसे एक मैप की तरफ इशारा करती है और वह मैप ले लेता है और कहता है कि वह गुप्त स्थल पर माया को सैक्रिफाइस करके 5 तत्व वाला यज्ञ करेगा, यानी कि अग्नि, वायु, धरती वाला, जिससे कि उसको अलकापुरी खत्म करने में भी हेल्प मिलेगी। अब हम देखते हैं कि माया और कृष्णा शिवजी के मंदिर में शादी कर लेते हैं और महाकाल भैरवा को जंगल के पास छोड़कर खुद जंगल के अंदर चला जाता है ताकि वह माया को पकड़ सके। लेकिन असल में यह जंगल एक इल्यूजन था, ज्वाला ने उसको यहाँ पर फंसा दिया था, जिसके चलते महाकाल गुस्से से भर जाता है और महाकाल के चिल्लाने के साथ ही एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है महाकाल के पास्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर वह अपने गुरुजी का बदला लेने के लिए माया के गुप्त स्थान पर जाता है, जहाँ पर उसके गुरुजी ने वह यज्ञ किया था, लेकिन उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और महाकाल उस बदले की ज्वाला में आज तक जल रहा था। उसने अपने गुरुजी के शव की कसम खाई थी कि वह उनको इंसाफ दिलाएगा और नागा लोगों को भी इंसाफ दिलवाएगा। माया अब उसको नहीं पहचान पाती, लेकिन महाकाल समझ गया था कि माया को अपने प्यार के जाल में फंसा कर ही वह अलकापुरी के गुप्त स्थल के बारे में उससे पूछ सकता था। वह ऐसा पूछता भी है, लेकिन माया कहती है कि इससे अच्छा तो वह उसकी जान ले लेता, क्योंकि इसके बारे में वह उसको नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो यह अलकापुरी से धोखा होगा। खैर, माया को कुबेर ने वार्न किया था कि धरती लोक के जो प्राणी होते हैं उन पर विश्वास मत करना, हर कोई अच्छा नहीं होता। लेकिन माया उसके प्यार के जाल में आ जाती है, यानी कि महाकाल के। खैर, कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर माया अब कृष्णा की बीवी है और इस घर की बहू बनकर घर में प्रवेश करती है। ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी सबको यह खबर आती है कि कृष्णा के पिताजी बाहर आंगन में गिरे पड़े थे, उनकी मौत हो गई थी। यह खबर सुनकर भी कृष्णा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपने पिता से बचपन से ही डिस्कनेक्टेड था। वो एक चीटर थे और उनको अपनी गलती की सजा मिली है। सभी माया के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि यह उसकी वजह से हुआ है, लेकिन माया खुद शॉक्ड होती है। यह शोज कि यह उसने नहीं किया था और यहाँ पर कृष्णा उसे डिफेंड भी करता है। अब हम महाकाल को इल्यूजन फॉरेस्ट में ही देखते हैं, जहाँ पर वह बाहर निकलने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ट्रेवल करने लगता है, लेकिन उसको धरती लोक पर आने में वक्त लगता। वह एक माया जाल में फंस गया था। अब घर पर माया और कृष्णा फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी बीच में आ जाती है। दादी माया से अपनी कमर पर बाम लगवाती है, जिससे गुस्से में आकर माया उनकी पीठ पर ही खरोच देती है और ज्वाला आकर सबसे माफी मांगती है। माया अब ज्वाला से कहती है कि मौका बार बार निकल जाता है, अब तो घर पर किसी की मृत्यु की वजह से 11 दिन इंतजार करना पड़ेगा। इनफैक्ट ज्वाला यह बताती है कि महाकाल उनके पास नहीं आ सकता है, उसने बाकी 62 यक्षणों के जाल में उसको फंसाया है, उसको यहाँ पर आने में बहुत वक्त लगेगा। अब माया कृष्णा की बहन के बच्चे के हाथों कृष्णा को एक लेटर भिजवाती है कि आज रात घर के बाहर गार्डन में मिलना। तभी हम महाकाल और भैरवा के एक सीन को देखते हैं, जिसमें जंगल में जाने से पहले भैरवा को उद्मेश्वर किताब दी थी और यह कहा था कि अगर सही समय रहते वह नहीं आया तो उसको ही यह किताब पढ़कर महाकाल को बचाना होगा और तभी वह उसका सच्चा शिष्य बनेगा। हम देख भी पाते हैं कि महाकाल एक बहुत ही अजीब सी दुनिया में फंस गया था और यह किताब किसी और ने नहीं बल्कि महाकाल को उसके गुरुजी ने मरने से पहले दी थी, क्योंकि उसके अंदर ही सारी चीजें मेंशन थी। खैर, अब रात में माया और कृष्णा बाहर किस करते हैं, लेकिन तभी आसपास सभी आ जाते हैं, जिससे माया बहुत गुस्सा हो गई थी। एनीवेज, अब सभी लोग माया से घर का खूब काम करवाते हैं, लेकिन कृष्णा उसको मोटल में मिलने के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ पर उनको प्रवेश नहीं मिलने वाली थी। लेकिन तभी घर के अंदर एंट्री होती है उसी व्यक्ति की जिसने माया का असली रूप देखा था और वह जिंदा बच गया था। उसकी पुरानी जॉब तो चली गई थी, लेकिन उसको नई जॉब उसके जीजाजी ने दिलवाई थी।
उसको इंश्योरेंस के पैसे के लिए रिपोर्ट भेजनी थी कि कृष्णा के पिताजी कैसे मारे गए थे और यह उनका पहला ही क्लाइंट होता है। उसका पहला ही दिन था। अब माया को देखकर वह वहाँ से भागने लगता है, लेकिन माया यह कहती है कि उसको जानना है कृष्णा के पिताजी कैसे मारे गए, क्योंकि यह काम उसका नहीं था। वो बताता है कि असल में उनको हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उनकी रिब केज की हड्डी उनके हार्ट के आर पार हो गई थी, जिससे कि माया को समझ में आता है कि यह सब किया धरा असल में ज्वाला का है, और हम देख भी पाते हैं कि यह उसने ही किया था। इनफैक्ट वो लेडी जिसके अंदर माता आई थी उसको भी कंट्रोल करने में ज्वाला का ही हाथ था, ताकि यह शादी ना हो पाए, और शुरुआत से लेकर अब तक जो कृष्णा और माया के ऊपर छुपकर नजर रख रही थी वो कोई और नहीं बल्कि ज्वाला ही थी। खैर, अब दोपहर के वक्त कृष्णा से मिलने के लिए ज्वाला मोटल में आती है, जब वो रात के लिए सारी तैयारियां करवा रहा था, जिसके बाद हम रात में माया को देख पाते हैं जो कि ज्वाला के पास आई थी, जहां पर ज्वाला यह बताती है कि उसने कुबेर को रिझाने के लिए लावण्य रस पिया था, लेकिन उल्टा कुबेर ने उसको ही श्राप दे दिया और इसलिए वो यहाँ धरती पर कैद है। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों ज्वाला यहाँ पर थी, और वो नहीं चाहती कि माया जो कि कुबेर की फेवरेट है वो वापस अलकापुरी चली जाए, और इसलिए यह सब ज्वाला कर रही थी। शी वाज जेलस विद माया। अब यहाँ पर दोनों ही अपने भयानक उग्र रूप में आ जाती हैं और लड़ाई करने लगती हैं, जिसको छुपकर कृष्णा देख रहा था। जी हाँ, क्योंकि ज्वाला उसको यही दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी कि माया असल में यक्षिणी है, ना कि कोई इंसान। ज्वाला कृष्णा से मिलने मोटल इसलिए ही गई थी, वो जानती थी कि वह बातों पर तो विश्वास नहीं करेगा। अब माया ज्वाला को हरा देती है, और माया ज्वाला को जान से भी नहीं मारती, क्योंकि उसने कुछ भी किया हो, लेकिन कम से कम अनजाने में माया का साथ दिया था। लेकिन ज्वाला फिर भी खुश होती है, क्योंकि अब कृष्णा उसके साथ नहीं रहना चाहता था, वो डर गया था। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे महाकाल ने माया को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे धोखा दे दिया था, जिससे माया अंदर तक टूट गई थी। फिर हमको प्रेजेंट में कृष्णा को दिखाया जाता है, जो कि डरा हुआ था। उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह यही कहे जा रहा था कि माया एक चुड़ैल है। लेकिन तभी वहाँ पर माया आ जाती है, जिसे बहला फुसलाकर घर पर मिलने के लिए कहते हुए कृष्णा वहाँ से निकल जाता है। अब माया रात भर कृष्णा का इंतजार करती है, लेकिन वह नहीं आता। अगले दिन माया घर के सारे काम खुशी खुशी करती है ताकि कृष्णा का दिल जीत पाए, लेकिन कृष्णा अब स्वामी बनकर आ जाता है। हैदराबाद में असल में यह होता है जहाँ पर अगर कोई स्वामी बनता है तो 41 दिनों तक वह कुछ भी नहीं कर सकता, न इंटीमेसी न कुछ और। लड़कियों को देखना तक भी इस नजर से पाप होता है। अब माया और कृष्णा के घर वाले यह देखकर गुस्सा हो जाते हैं और कृष्णा को उसके घर वाले मंदिर ले जाते हैं कि उसे माफी मांगनी होगी। यह गलत है और उसे फिर से नॉर्मल होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पिताजी का भी देहांत हुआ था और वह यह सब अभी नहीं कर सकता है। खैर, रात में कृष्णा घर आता है, जहाँ पर माया फिर से उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। वह कहती है कि कृष्णा जानता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन निराश होकर वह चली जाती है, क्योंकि वह जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। कृष्णा परेशान होकर सीधा मिलता है उसी इंसान से जिसने माया का उग्र रूप देखा था। वह कहता है कि माया को कुंवारा ब्रह्मचारी चाहिए, तो उसे किसी और के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज कर देनी चाहिए, जिससे माया कुछ नहीं कर पाएगी और अगर किया भी तो भस्म हो जाएगी। वह उसे एक लड़की का नंबर भी देता है, जहाँ पर कृष्णा जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे अपनी माँ से किया हुआ वादा याद आता है। लेकिन वहाँ पर पहले से ही माया थी, जिससे डर कर कृष्णा घर आ जाता है। अब फाइनली माया बहुत गुस्से में थी कि कृष्णा किसी और के साथ कैसे जा सकता है। वह अपने उग्र रूप में आकर सभी घर वालों को धमकाती है कि उसे कृष्णा चाहिए, नहीं तो सारा परिवार मारा जाएगा, जिससे सभी डर जाते हैं। माया का यह रूप काफी भयानक था, जिसके चलते कृष्णा को अपनी जान की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी और वह इन सब के लिए मान जाता है। ऑब्वियस सी बात है, वह अपने घर वालों को खतरे में नहीं डाल सकता था। इस बीच हम ज्वाला को देखते हैं, जो कि माया से हारने के बाद समझ गई थी कि वह माया को कभी नहीं हरा सकती। माया सबसे शक्तिशाली है, जिसके चलते वह महाकाल को वापस ले आती है और उससे हेल्प मांगती है कि चाहे वह उसकी बलि चढ़ा दे, लेकिन माया को खत्म करे। ज्वाला का यह कहना था कि वह अलकापुरी वापस नहीं जाएगी, लेकिन माया वहाँ पर नहीं जानी चाहिए, और वह बता देती है कि माया कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ माया भद्र से यह कहती है कि उसे भी अब कृष्णा से प्यार है। वह गलत थी, हर इंसान बुरा नहीं होता। और जब कृष्णा किसी और लड़की के पास गया था तो उसे बहुत ज्यादा जेलसी हुई थी।
वह कहती है कि हर इंसान बुरा नहीं होता और अब वह कृष्णा के साथ वही कर रही है जो कि कभी महाकाल ने उसके साथ किया था। वह भी एक मकसद से ही कृष्णा को मारना चाहती है। तभी कृष्णा अंदर आता है। वह सब कुछ करने के लिए रेडी था, लेकिन तभी वहाँ पर महाकाल आकर उनके घर पर माया को बांधकर अपने साथ गुप्त स्थल की तरफ ले जाने लगता है और भद्र का स्टैचू भी इसी हाथापाई के बीच में गिरकर टूट जाता है। अब महाकाल को यक्षिणी को ले जाते हुए सभी घर वाले देखकर शॉक्ड थे और खुश भी थे कि कम से कम यक्षिणी से पीछा छूट गया, क्योंकि उनका यह मानना था कि यक्षिणी किसी से प्यार करती है, किसी के साथ रहती है तो उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ती। जिसके चलते एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 यानी कि फाइनल एपिसोड की शुरुआत माया के पास्ट को दिखाते हुए होती है। जब उसे महाकाल ने धोखा दे दिया था और उसे कमजोर कर दिया था, वह वापस अपने स्थल पर आती है। लेकिन हंसी, चंद्री और शंखिनी नाम की जो यक्षिणी होती हैं, उसका रास्ता रोक देती हैं। माया अब लॉर्ड कुबेर से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे अंदर आने दें, लेकिन कुबेर का यह कहना था कि उसने अलकापुरी के नियमों का उल्लंघन किया है, उनको तोड़ा है। वह सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर उन्होंने उसे माफ कर दिया तो यह बाकी सबके साथ अन्याय होगा, यानी कि ज्वाला के साथ में। कुबेर और ज्वाला माया को कर्ज करते हैं कि जिस इंसानी रूप में आकर उसने यह सब किया, उसे धरती लोक पर ही इंसानी रूप में ही रहना पड़ेगा। लेकिन रिक्वेस्ट करने पर कुबेर यह बोलते हैं कि अगर माया को प्रायश्चित करना है तो उसे 100 मर्दों के साथ संभोग करना होगा और उन्हें मारना होगा। एक सवा मर्द शुद्ध ब्रह्मचारी होना चाहिए और उसे मौत का खौफ नहीं होना चाहिए, तभी वह अलकापुरी में वापस आ सकती है, जिसके चलते ही आज तक माया यह सब करती आ रही थी। वह अंदर से पूरी तरह टूटी हुई थी। खैर, प्रेजेंट टाइम में कृष्णा बहुत दुखी था। उसका मन नहीं लग रहा था। वह दारू पीता है और घर आता है, जहाँ पर वह भद्रा के स्टैचू को जोड़ने लगता है, तो वह अपने आप ही जुड़ जाता है, जैसा कि मैंने कहा था कि यह मायावी था। अब भद्रा अपने असली रूप में आता है, जो कि माया के बारे में पूछता है, तो कृष्णा बताता है कि महाकाल उसे ले गया। अब फाइनली भद्रा रिवील करता है कि जो काम माया अब तक करती आ रही थी, उसके घर वालों को खुश कर रही थी, वह इसलिए था क्योंकि माया को भी कृष्णा से सच्चा प्यार हो गया था। वह उसे नहीं मारती, लेकिन कृष्णा ने माया का साथ छोड़कर गलती की है और उसे माया को बचाना होगा, नहीं तो महाकाल उसे मार डालेगा। और वह जानता है कि महाकाल गुप्त स्थल की तरफ ही गया होगा। महाकाल अब गुप्त स्थल पर पहुंच जाता है, जिसका पता उसे ज्वाला ने ही दिया था। आपको याद होगा कि जब ज्वाला इमोशन होकर जंगल में माया से बात कर रही थी कि वह कभी भी गुप्त स्थल को नहीं ढूंढ पाएगी, तो माया ने इमोशन होकर उसे बता दिया था कि वह कहां पर है, और ज्वाला ने फिर महाकाल को बता दिया। महाकाल अब गुप्त स्थल के बैरियर को तोड़ने के लिए माया को ही अंदर फेंक देता है, जिससे कि वह काफी हर्ट हो जाती है। अब वह अपना महायज्ञ शुरू करता है और भैरवा को यह कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहिए। अब वह बुरी तरह से माया को पीटता है और उसकी ही नस काटकर उसके खून से हवन कुंड की अग्नि को प्रज्वलित करता है। बेसिकली यह इनडायरेक्ट यज्ञ था, जिससे कि अलकापुरी का रास्ता भी उसे मिल जाता और वह 5 तत्व यज्ञ भी कर रहा था, जिससे कि उसे शक्ति मिलेगी अलकापुरी को खत्म करने की। बेसिकली वह यहाँ पर माया की शक्तियों को खींच रहा था, क्योंकि यहाँ पर वही गार्डियन थी इस जगह की। लेकिन तब भद्रा कृष्णा को अपनी शक्तियों से गुप्त स्थल तक ले आता है। वह देखता है कि महाकाल वायु के घेरे को अपने कब्जे में ले रहा था, क्योंकि इससे ही अलकापुरी पर कब्जा होता। वह कहता है कि उसे ज्वाला को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि वे दोनों इतने ताकतवर नहीं हैं कि इसे रोक पाएं। सिर्फ यक्षिणियां ही कुछ कर सकती हैं। वह ज्वाला को लेने जाता है, लेकिन उसे बताकर जाता है कि अगर उसने अपने खून की बूंद इस हवन कुंड में डाल दी तो यज्ञ वहीं पर रुक जाएगा। वह ऐसा ही करता है और भैरवा से चाकू छीनकर अपना खून वहां पर डाल देता है, जिससे यज्ञ उस समय के लिए रुक जाता है। लेकिन महाकाल को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह माया की पूरी जान निकालने लगता है और अलकापुरी का द्वार सामने प्रकट हो जाता है, जिस पर महाकाल चढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहां पर ज्वाला गेट के सामने खड़ी हो जाती है। असल में भद्र ने ज्वाला को समझाया था कि उसने लावण्य रस माया से सुंदर और अच्छी बनने के लिए चुराया, और माया ने अगर कुबेर को यह बता दिया तो क्या गलत किया। कुबेर ने सही कहा था कि चाहे ज्वाला दिखने में कितनी सुंदर हो जाए, लेकिन उसका मन साफ नहीं है, और इसलिए कुबेर ने उसे श्राप दिया था। ज्वाला अपने स्वार्थ के चलते यह सब कर रही थी, लेकिन माया सबको बचाने के लिए यह सब सहन कर रही है। और ज्वाला इतनी मूर्ख है कि अगर महाकाल ने अलकापुरी तबाह कर दिया तो वह भी उसकी दासी बन जाएगी और उसके अपने ही लोग खत्म होंगे।
तब जाकर वह अकल लगाती है कि जिस यक्षण को श्राप मिला हो और अगर वह अलकापुरी के अंदर जबरदस्ती प्रवेश करती है तो क्या होगा। तब वह ऐसा ही करती है और वहीं भस्म हो जाती है, जिससे कि निकली हुई शक्ति महाकाल को भी भस्म कर देती है, जिससे ज्वाला ने सबको बचा लिया था। अब माया और कृष्णा एक दूसरे के लिए प्यार को कन्फेस करते हैं और तब तक अलकापुरी का द्वार भी गायब हो जाता है। अब कृष्णा माया को वापस भेजने के लिए रेडी था। वह खुद की जान देने के लिए तैयार था। वह कहता है कि उसके साथ बिताए गए पल उसकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल थे और ऐसे और पल कोई और उसे नहीं दे सकता। वे दोनों उसी पेड़ के पास इंटीमेट होते हैं जहां पर हम माया की आंखों को फिर से चमकता हुआ देखते हैं, जिसका मतलब या तो वह फाइनली आजाद हो जाएगी या फिर यह श्राप उसे सही व्यक्ति से मिलवाने के लिए कुबेर ने ही उसे दिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि कृष्णा था। और बूम, इसी के साथ में यक्षिणी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी यक्षिणी सीरीज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।